और आइए अब आपको गाजीपुर बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर पिछले कई दिन से किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ते हुए इस सड़क पर हम इस समय खड़े हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है जिसपे लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13वां दिन आंदोलन का, लेकिन उस सब के बीच भारत बंद का ये दिन, जहां पर आप वहां पर भी जमावड़ा देखेंगे। और नीचे देखिए कि किस तरीके से गुरुद्वारों के लंगर लगे हुए हैं, लंगर सेवा है यहाँ पर, क्योंकि किसान दिन रात यहाँ पर रहते हैं अगर तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं से की जा रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़क है, चाहे ऊपर की फ्लाईओवर की ये सड़क हो या फिर नीचे की सड़क हो, दोनों सड़क पूरी तरीके से बाधित हैं। लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से जो सड़कें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा है, लगातार दिन ब दिन इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश की ओर से जितने भी किसान आगे बढ़े हैं, और खासकर जो यहाँ पर झंडा रहता है वो भारतीय किसान यूनियन का झंडा यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से ये समूचा इलाका इसी तरीके से बाधित रहता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। शिवराज जी, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है जो 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भारत बंद को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सरकार की रणनीति है? एक तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं, सरकार हर शंका के समाधान के लिए तैयार है। अगर ऐसा कहीं लगता है कि रास्ता निकालने की ज़रूरत है तो उससे कोई इनकार नहीं है। तब भारत बंद का औचित्य नहीं है। और इस भारत बंद की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं, और इसलिए भारत बंद का कोई औचित्य नहीं जब वार्ता के द्वार खुले हैं। खुले मन से सरकार बात कर रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसान तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े दूरगामी फैसले हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की है। और ये सुधार वही है जिसकी वकालत लंबे समय से, जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी करते थे। शरद पवार जी ने तो मुझे चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास रखी है, डियर शिवराज सिंह जी, और इस चिट्ठी में उन्होंने वकालत की है। मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी पढ़ना चाहता हूं, जो आग्रहपूर्वक शरद पवार जी ने मुझे कही थी। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 इन ऑर्डर टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। अब ये शरद पवार जी की चिट्ठी है। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी, और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये 4 चीजें प्रमुख थी। नंबर 1, किसान को केवल मंडी से बांध कर ना रखा जाए, वो मंडी के बाहर भी, मंडी का विकल्प है, लेकिन मंडी के बाहर भी वो जहां ठीक दाम मिले किसान अपने घर पर बेच दे, अपने खेत से बेच दे अगर ठीक रेट उसको मिलते हैं, किसी फूड प्रोसेसर को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, अगर कोई प्राइवेट मंडी बना के कहीं और खरीदता है वहाँ बेच दे। ये स्पष्ट प्रावधान था। ये प्रावधान भी था कि अगर बोनी के समय उसको उचित मूल्य मिलते हैं और कमिटमेंट किसी से हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जा सकते हैं और वो अपने बोते समय दाम तय कर सकते हैं। अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का अधिकार भी उनके पास है जी। और तीसरी चीज़ जो प्रमुख रूप से थी कि कितना व्यापारी खरीद सकता है, स्टॉक की लिमिट क्या हो।
इस लिमिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, स्टॉक लिमिट तय नहीं होना चाहिए। अब जो चीज़ यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सबके सब कह रहे थे, वही चीज़ें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं है क्या? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसके नेताओं ने किसानों को भड़काया था। और मुझे आज तक याद है, आज तक ने उस समय भी किसानों को भड़काते हुए आओ आग लगा दो, ये वीडियो दिखाए थे और मंदसौर जैसा कांड हुआ था। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से, बहनों से कि सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है हर मुद्दे पर, हर शंका के समाधान के लिए, हर कठिनाइयों के हल के लिए। और इसलिए इस बंद का और इस तरह के आंदोलन का औचित्य नहीं है। ठीक है शिवराज जी, एक जो तस्वीर दिखाई देती है, अंतर जो दिखाई देता है, हम देख रहे हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, उत्तराखंड के भी कुछ किसान वहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में ये जो विरोध है ये उतना मुखर नहीं दिखाई देता है। आप लोगों ने कैसे किसानों को समझाया है, या क्यों वो इस विरोध के स्वर में उतने मुखर नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है। अब मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों ने प्रीमियम दिया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने हिस्से का प्रीमियम राज्य का नहीं भरा था, इसलिए किसानों को फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए, किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया गए। और उसके बाद जो रबी और खरीफ की दोनों की फसल थी 2019 की, उसके लिए 4,688 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना की राशि हमने किसानों के खाते में डाली। कांग्रेस ने नहीं डाली थी, हमने फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डाली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो सूची थी, कांग्रेस ने वही अपडेट नहीं की। कांग्रेस का क्या जाता था, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, केवल सूची भर देनी थी, सब किसानों की सूची नहीं दी। हमने सूची तैयार करके किसानों की प्रधानमंत्री जी को भेजी, सबके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे डल गए। हमने ये भी तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी डालेंगे, वो पैसा किसानों के खाते में चला गया। हमने अगर किसान को फसलों को नुकसान हुआ बाढ़ के कारण, उसके राहत की राशि डालना हमने प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रो इंफ्रा के लिए एक आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसके अंतर्गत प्रावधान किया। हमने उसके प्रोजेक्ट बना लिए, हमने एफपीओज बनाए, उनको आंदोलन का हम रूप दे रहे हैं। और जहाँ तक खरीदी का सवाल है, मैं तो कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहता हूँ, और मैडम सोनिया गांधी बताए, जब यूपीए की सरकार थी एमएसपी पे खरीदी 2009 से 2014 के बीच केवल 2,06,000 करोड़ रुपए की हुई थी। एनडीए ने 14 से लेकर 19 मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये खरीदी की 4,95,000 करोड़ रुपए की। धान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गेहूं की बात करें, यूपीए के समय 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2,97,000 करोड़ रुपए की हमने खरीदी की है। दलहन की अगर बात करें, यूपीए के समय केवल 645 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। और तिलहन और कोपरा की बात करें तो यूपीए की सरकार ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीद की थी। एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी की है। तुलनात्मक आंकड़े शिवराज जी आपने यहाँ पर दिए। करती थी जी, लेकिन हमने प्रभावी ढंग से न केवल एमएसपी पे खरीदी की, खरीदी आज भी जारी है। और मध्य प्रदेश में तो 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कोरोना काल में हमने गेहूं खरीदा। हमने संकल्प लिया था किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, हमने खरीदा। मध्य प्रदेश में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, और वो ये मानते हैं कि ये तीनों किसान कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में है। ठीक है, आप तमाम आंकड़े यहाँ पर दे चुके हैं, आप कह रहे हैं किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद किसान सड़क पर है। 13वां दिन आज है, भारत बंद बुला लिया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जिस अंदाज में और जिस तरह से ये कानून लेकर आई, उसने किसानों को तमाम आशंकाओं से भर दिया, और यही वजह है कि वो इस वक्त सड़क पर खड़ा है? सरकार संवाद की जो गुंजाइश करने के लिए तैयार है, वो हमारे किसान संवाद की जो गुंजाइश एक पार्लियामेंट में थी वो नहीं हो पाई।
देखिए, एक तो मैं पार्लियामेंट का आपको बताऊंगा, ये सारी पार्टियां जो आज किसान आंदोलन का, सारी पार्टियां जो आज, आवाज आना बंद होगी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको, ये प्लीज बोलिए। सारी पार्टियां जो आज भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र अभी उनकी वेबसाइट पे है, देख सकते हैं। ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। राहुल गांधी जी स्वयं भी पहले 27 दिसंबर 2013 को ये वकालत कर चुके कि APMC एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। ये कांग्रेस कह चुकी है पहले। शरद पवार जी की बात मैंने आपसे बताई, DMK ने भी ये विपक्षी पार्टियों की बात हो कृषि गई। सुधारों का नहीं सर, उस समय ये बात समर्थन किया सर था। विपक्षी पार्टियों की हो गई। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, चाहे DMK हो, किसान को भरोसे में नहीं लिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, TMC, लेफ्ट पार्टी, इन सब ने समर्थन किया था। जहां तक किसानों के मन में कोई संदेह है तो खुले मन से सरकार बात कर रही है, कल फिर चर्चा होनी है। चर्चा में वो अपनी बात कहें, अपने तथ्य रखें। सरकार पूरी गंभीरता से उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनकी चिंताओं को दूर करेगी और वाजिब कोई तथ्य अगर वो देते हैं तो विचार करके उस पर भी फैसला लेगी। पार्लियामेंट में सर अगर ये बहस ठीक तरीके से हुई होती, जो तमाम बातें या जो आशंकाएं आज की तारीख में एड्रेस नहीं हो पाई और वो आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत नहीं होती आज? आप देखेंगे अगर कि पूरे देश में, पूरे देश के परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरऑल बड़े हिस्से में कहीं इस तरह से आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की बॉर्डर पर है। लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर शंका है, क्योंकि बाकी तो जगह शंका है नहीं, जहां मन में शंका है उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए फिर से चर्चा होनी है। ठीक है, कल की चर्चा का इंतजार रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन आज के दिन भारत बंद होता है। हमने ये देखा कि सितंबर 2020 जब ये कानून आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हों, कृषि मंत्री हों, सरकार के जो पूरी मशीनरी है वो लगातार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर 4 महीने तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा सका है, आप कहाँ चूक देख रहे हैं या आपको लगता है कहाँ पर काम करने की जरूरत है जो नहीं हो पाई है? देखिए, मैंने बताया कि देश भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है। कुछ किसानों के मन में शंका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में, फील्ड में, वो और शंकाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसमें महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। अपनी मांगों को लेकर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इनसे बात की। महिलाएं भी आगे आप देखेंगे किस तरह से भारी तादाद में यहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान आए हुए हैं जो कि अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सामने यहाँ से भाषण दिया जाता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे लोग गौर से सुन रहे होते हैं। बहुत सारे लोग उधर दूसरी तरफ छत पर भी खड़े हुए हैं और इस तरह से जो आवाज यहाँ से बुलंद हो रही है उसको दरअसल देश तक पहुँचाने की कोशिश है। तमाम महिलाएं और बच्चे भी आगे की ओर बैठे हुए हैं। येस और नो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या निकाला? इसका मतलब मैम ये है कि हम जो भी मोदी सरकार उससे आपको कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, उससे जे बोले जे कानून जैसे है नो रद्द करने के नहीं करने। हमारा वो कह रहे हैं ये आपके फायदे का कानून है। हमें बताइए हमें क्या फायदा, जब हम बोल रहे हैं कि हमें फायदा ही कुछ नहीं, तो हमें
धक्के से क्यों जो बताया जा रहा है वो तुम्हारा फायदा है इसमें। अब बच्चे के साथ भी आप भी चाहते हो कानून? जी हम चाहते हैं जो कानून रद्द है, जो कानून है वो रद्द करें। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर देख लेंगे। देखोगे बच्चे के साथ आप आई हुई है क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि बच्चे इस टाइम जो समय की लोड है कि सभी चाहे युवा वर्ग है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, सभी को इस मैदान में कूदने की जरूरत है। क्योंकि इस टाइम जो बात चल रही है हमारी माँ भूमि की जो बात चल रही है, अगर हमारी पास भूमि ही नहीं है तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ क्या काम करेंगे। अगर बच्चे भूमि नहीं है तो बच्चे खाएंगे कहाँ से। हम जैसे कि कोई भी बात होती है, जैसे घर के बिना तो रह सकते हैं, कपड़े के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए हमारी जो जंग की मौत और जिंदगी की लड़ाई है जहाँ पे। देखिए ये लोग मानते हैं कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इसी वजह से आप देखेंगे भारी भीड़ के बीच यहाँ एक तरफ मंच से अपनी बात रखी जाती है, एक तरफ भारत बंद है, दूसरी तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन लगातार जारी है। अब आगे क्या होता है, कल की जो बातचीत होनी है उसमें क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा या स्थिति जस की तस रहेगी, जैसा कि बीते 5 दौर की बातचीत के दौरान हमने देखा है। आगे क्या करेगी सरकार, क्योंकि तीनों कानूनों को निरस्त करने से कम की मांग पर ये मानने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ पर इनके विरोध प्रदर्शन में जो तादाद है किसानों की लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक तरफ भारत बंद और दूसरी तरफ किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ चित्रा त्रिपाठी, टिकरी बॉर्डर, आज तक। तो भारत बंद का समय खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट ये है कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ आज किसानों की बैठक तय हुई है और ये बैठक हो रही है कल के प्रस्तावित बैठक से पहले। तो देखना होगा कि क्या यहां से समाधान की कोई सूरत सामने आती है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों पर नजर आगे जारी बनी रहेगी, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।